folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में हम एक्टिव पैसिव वॉइस का आज पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 में हम फार्मूला जो मैंने बताया था 1 2 3 4 5 फार्मूला, तो पार्ट 3 में फार्मूला नंबर 3 को दिखेगा। ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी और हैव प्लस इन्फिनिटिव, मतलब टू प्लस वर्ब जिसका पैसिव होगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब एक्टिव वॉइस में बी या हैव प्लस इन्फिनिटिव हो तो उनका पैसिव इन्फिनिटिव को टू बी में और वर्ब को थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर बनाया जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगी बात। एक्टिव का एक एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करने को हूँ, मतलब करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो इज़मार के ऐसे यूजेस होते हैं वो प्लानिंग के योजना या कार्यक्रम के मुताबिक कोई कार्य होते हैं, तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर इज टू रिटर्न टुमारो, प्रधानमंत्री कल लौटने को हैं, इस तरह से। तो हमने अभी जो बोला आई एम टू हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करने को हूँ या करने वाला हूँ, तो पैसिव इसका होगा ही इज टू बी हेल्प्ड, उसकी सहायता की जाने को है या की जाने वाली है। उसी तरह से अगला सेंटेंस देखें, आई वॉज टू हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करने को था या करने वाला था, तो इसका पैसिव होगा ही वॉज टू बी हेल्प्ड, उसकी सहायता की जाने को थी या की जाने वाली थी। उसी तरह आई हैव टू हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करना है या करना पड़ता है, तो इसका पैसिव होगा ही हैज़ टू बी हेल्प्ड, उसकी सहायता की जानी है या उसकी सहायता करनी पड़ती है। उसी तरह आगे देखिएगा, यू हैड टू हेल्प हिम, तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ी, तो इसका पैसिव होगा ही हैड टू बी हेल्प्ड, उसकी सहायता की जानी पड़ी। कुछ वाक्यों में नाउन अर्थात सब्जेक्ट के बाद में इन्फिनिटिव आता है तो उनका पैसिव टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब द्वारा बनाया जाता है। एग्जांपल से समझ में आएगी बात। एक्टिव का एग्जांपल देखें, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। कभी ऐसा सेंटेंस देखने से अचानक लगता है यार इसका पैसिव कैसे बनाए, तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, देयर इज नो टाइम। हिंदी में अगर हम बोले बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, तो इसका हिंदी में पैसिव होगा बर्बाद किए जाने के लिए समय नहीं। तो समय नहीं है ना, एक्टिव में पैसिव बना, एक्टिव में इसमें कोई बदलाव आया ना, पैसिव में बदलाव आया, तो देयर इज नो टाइम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और टू वेस्ट इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब, तो उसका पैसिव हो जाएगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं, एग्जाम्पल और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बता देता हूं। एक्टिव का देखिएगा, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, इसका मतलब बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, तो इसका पैसिव होगा देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, अर्थात बर्बाद किए जाने के लिए समय नहीं है। उसी तरीके से देयर इज नो मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, और इसका पैसिव होगा देयर इज नो मनी टू बी स्पेंट, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, खर्च किए जाने के लिए पैसे नहीं है। अब फार्मूला नंबर 4 देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू, जिसे बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं, तो इसका पैसिव होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाना है और इन्फिनिटिव विदाउट टू को इन्फिनिटिव में बदल देना है, मतलब टू प्लस वर्ब में बदल देना है। अब देखिएगा एग्जाम्पल से दिखेगा, वी सा देम गो आउट, वी सा देम गो आउट, हमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा, तो इसका पैसिव होगा दे वर सीन टू गो आउट। तो हमने क्या कहा था, वी सा देम, वी सब्जेक्ट है, सा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और देम ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगा गो आउट इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो वी सा देम, तो इसका हमने पैसिव बनाया और जहां पर टू गो आउट लिखा है मतलब गो के पहले हम यहां पर पैसिव में टू लगा देंगे, तो फॉर्मेशन होगा वी सा देम टू गो, सॉरी वी सा देम गो आउट, हमने उसे बाहर जाते हुए देखा, इसका पैसिव होगा दे वर सीन टू गो आउट, वे बाहर जाते हुए देखे गए। एक और एग्जांपल देखें, आई फाउंड हिम क्रॉस द रोड, मैंने उसे सड़क पार करते हुए पाया, तो इसका पैसिव होगा ही वॉज फाउंड टू क्रॉस द रोड, उसे सड़क पार करते हुए पाया गया। अब कुछ सब्जेक्ट्स के बाद में कॉजेटिव वर्ब मतलब प्रेरणार्थक क्रिया आती है, उनके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू का इस्तेमाल होता है, तो इनका पैसिव भी फार्मूला नंबर 4 जो मैंने अभी बताया उसी के अनुसार बनेगा। मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का आपको पैसिव बना लेना है और जो उसके बाद में इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा उसमें पैसिव में टू लगा देना है, बस। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। आई मेड द स्टूडेंट वर्क इन द गार्डन, आई मेड द स्टूडेंट वर्क इन द गार्डन, मैंने विद्यार्थियों से बगीचे में काम करवाया, तो अब इसका पैसिव होगा द स्टूडेंट्स वेर मेड टू वर्क इन द गार्डन, तो वर्क जो है इन्फिनिटिव विदाउट टू था, तो इसका पैसिव में क्या किया हमने टू प्लस वर्ब। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर एक्टिव वॉइस में लेट का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव
में टू का इस्तेमाल नहीं होता। अभी हमने देखा इसके पहले इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर लेट लगा है एक्टिव वॉइस में तो पेसिव में इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल दिखेगा एक्टिव का एग्जांपल, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, तो इसका पेसिव होगा ही वॉज लेट गो, लेट टू गो नहीं होगा, ही वॉज लेट गो, उसे जाने दिया गया। नेक्स्ट एक का फिफ्थ फार्मूला है जो लास्ट वाला फार्मूला है, इसको देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव क्लॉज और कंप्लीमेंट। ये अगर मान लीजिए है सेंटेंस में तो पेसिव में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पेसिव बनेगा और जो क्लॉज है, कंप्लीमेंट है या इन्फिनिटिव वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्टिव का एग्जांपल देखिएगा, उसके बाद उसका पेसिव आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पेसिव बनाना है, उसके बाद में क्लॉज है, कंप्लीमेंट है, या अगर मान लीजिए उसमें इन्फिनिटिव है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। एग्जांपल देखिएगा, वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, हमने उसे अपना लीडर या अपना नेता चुना, तो इसका पेसिव होगा ही वॉज इलेक्टेड आवर लीडर। तो हमने क्या किया, वी इलेक्टेड हिम, इतने का पेसिव बनाया, अवर लीडर यहाँ पर हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, यह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। आगे देखिएगा, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में क्लॉज आता है, जैसे मैंने अभी बताया इन्फिनिटिव है, क्लॉज है या कंप्लीमेंट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो ऐसे क्लॉज का, ऐसे सेंटेंसेस का पेसिव बनाते हैं तो उसमें क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करते। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का इसमें भी पेसिव बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, आई आस्क्ड रेखा इफ शी वॉज इल, मैंने रेखा से पूछा क्या वह बीमार थी, तो पेसिव में होगा आई आस्क्ड रेखा, इतने का पेसिव बनाना है, इफ शी वाज इल इसमें कोई चेंज नहीं करना है, क्लॉज में कोई चेंज नहीं करना है, तो पेसिव होगा इसका रेखा वाज आस्क्ड इफ शी वाज इल। फिर एक और एग्जांपल देखें, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, उसने मुझसे पूछा मैं कब लौटूंगा, तो ही आस्क्ड मी, इतने का पेसिव बनाना है, और व्हेन आई वुड रिटर्न इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये क्लॉज है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो पेसिव होगा आई वॉज आस्क्ड व्हेन आई वुड रिटर्न, मुझसे पूछा गया मैं कब लौटूंगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।